नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन राजस्थान एपीओ की बात करेंगे और इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न यह है इसमें, क्योंकि सिलेबस में चैप्टर वाइज लिखा हुआ है कि पढ़ना क्या है, यही चैप्टर पढ़ना है या पूरा बेरेक्ट पढ़ना है। ये बात भी डिस्कस करूँगा और करना क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि लिखा तो है इसमें चैप्टर वाइज, बट समझदारी क्या कहती है वो चीज़ डिस्कस करूँगा जो आपका लॉस ना हो एग्ज़ाम में। और ये भी डाउट है बच्चों के मन में कि नई एविडेंस एक्ट, नई आईपीसी, नई सीआरपीसी ऐड हो जाएगी क्या, तो इस पर भी डिस्कस करूँगा। और अभी राजस्थान में और कौन सी वैकेंसी आ रही है उसके बारे में भी बात करूँगा। आने वाली है, परमानेंट जॉब है और हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूँ उस पर, जल्दी आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, तो सारी चीज़ कवर करेंगे। और इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि सर चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े क्या। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं इसका। ये फोटो देखो आप, ये प्री का सिलेबस है, इसमें आईपीसी मेंशन है और आईपीसी का सेक्शन 1 से 4, 6 से 52A, 76 से 106, सेक्शन 3, 4 से लेकर 149 और सेक्शन 299 से 377, 378 से 462 ये मेंशन है। इसमें लगभग थोड़े बहुत सेक्शन नहीं है मेंशन, ठीक है। सीआरपीसी मेंशन है इसमें 1 से 5, 6 से 31, 61 से 90, 154 से 176, 211 से 224, 238 से लेकर 250, 251 से 259 और 260 से लेकर 265 और 436 से लेकर 439। सीआरपीसी में ये सेक्शन मेंशन है। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 1 से 4 और सेक्शन 5 से 11, 24 से 30, 32, 45 से 51, 52 से 55, 118 से 134 ये मेंशन है। SC/ST एक्ट में सेक्शन 1 से 2 और 3 से 9 मेंशन है। आर्म्स एक्ट में सेक्शन 1 से 2 और 3 से 12 मेंशन है, 19 से 24 भी मेंशन है। जुवेनाइल जस्टिस में 1 से 2 और फिर सेक्शन 4 से 9 और 10 से 26 ये मेंशन है। और राजस्थान एक्साइज एक्ट में सेक्शन 1 फिर 3 से 7 है, फिर 54 से 70 है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में 1 से 2 और 3 से 12 मेंशन है। और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट में 1 से 8 मेंशन है। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 में 1 से 10 मेंशन है। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में सेक्शन 1, 2, सेक्शन 6, 7, 9, 10 मेंशन है, ठीक है। ये तो प्री का सिलेबस है। और हिंदी बता रखा है इसमें, जनरल हिंदी में विलोम शब्द आएंगे, उपसर्ग आएंगे, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आएंगे, संधि आएगी, परिभाषा आएगी अंग्रेजी से हिंदी, ये वाक्य शुद्धि आएगी, शब्द शुद्धि आएगी, टेंस आएंगे, एक्टिव पैसिव आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। और 70 मार्क्स का लॉ का पेपर आएगा, 15-15 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश के पेपर रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 घंटे का पेपर होगा प्री। अब बात आती है कि आपको पढ़ना क्या है। देखो वैसे जहाँ चैप्टर वाइज मेंशन है तो हालांकि इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा, बट मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपने आईपीसी पढ़ रखी है, सीआरपीसी पढ़ रखी है, एविडेंस एक्ट पढ़ रखे है और इनको तो आप पूरे पढ़ के ही जाना, चैप्टर वाइज मेंशन हो चाहे ना हो, आप पूरे ही पढ़ के जाना, सेफर साइड। बट जो SC/ST एक्ट है, आर्म्स एक्ट है और ये राजस्थान एक्साइज एक्ट है, इनके चैप्टर मेंशन है वो देख जाना। बट सेफ साइड पूरे पढ़ के जा सको तो पढ़ लेना, क्योंकि मेंस में और भी सेक्शन ऐड है, क्योंकि मेंस की तैयारी आपको प्री के साथ ही करनी पड़ेगी। अगर आप प्री पे फोकस रखोगे तो देखो आपको प्री तो निकालना नहीं है, मेंस भी निकालना है साथ में, और इसमें इंटरव्यू नहीं हो रहा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, सारे एक्ट ढंग से पढ़ना और पूरे पढ़ के जाना। अब देखो इसके मेंस का सिलेबस थोड़ा चेंज है, उसमें चैप्टर वाइज उसकी बात करते हैं अपन। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 1 से, अब देख लो इसमें कहाँ तक है, मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, 511 तक भी है। प्री में ये चीज़ मेंशन नहीं थी, तो मेंस में थोड़ी चीज़ें ही छोड़ी गई हैं, बाकी सारी कुछ इंक्लूड की गई हैं। आप सीआरपीसी में देख सकते हो, बहुत कुछ इंक्लूडेड है सीआरपीसी में भी, पर ये प्री में इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, मेंस के हिसाब से ही तो करनी है आपको तैयारी, ऐसा थोड़ा है कि प्री पास करना है, मेंस तो पास ही नहीं करना। तो आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट भी देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी कुछ मेंशन है। और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट में भी देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी कुछ मेंशन है। आर्म्स एक्ट में भी देख सकते हो, काफ़ी कुछ मेंशन है।
राजस्थान एक्साइज एक्ट भी देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी कुछ मेंशन है। और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में भी देख सकते हो, काफ़ी कुछ मेंशन है। और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट में भी काफ़ी कुछ मेंशन है। और मतलब लगभग सब कुछ ही मेंशन है सेक्शन और एक्ट वाइज, और देख सकते हो आप चाहे। मैं ये कहूँगा कि दोनों में जो चैप्टर दे रखे हैं वो तो पढ़ के ही जाना, मेंस और प्री में। और जब प्री का रिवाइज करो तो वो चैप्टर जो इसमें मेंशन है वो देख लेना रिवीजन के टाइम। बट पढ़ना सब कुछ, पेपर कहीं से ही पूछा जा सकता है। और सेफर साइड तो यही है कि सब कुछ पढ़ के जाओ। और इसमें हिंदी इंग्लिश में भी देख सकते हो आप जो मेंस का सिलेबस है। इसमें प्री मेंस होने जा रहा है। अब बात आती है कि सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये पुराने वाले ही मेंशन है, नए वाले इंक्लूड किए जाएंगे क्या? देखो मैंने पूछवाया था, उस टाइम तक उनका कोई मन नहीं था। मैंने अभी भी बोल रखा है, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बता दूंगा और जल्दी से जल्द वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने बोल रखा है। मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, पर कुछ दिन पहले मैंने पूछवाया था तो उनका कोई मन नहीं था चेंज करने का। और एप्लीकेशन लगा रखी थी वकीलों ने, तो कि वकीलों ने ये एप्लीकेशन लगा रखी कि नए वाले से पेपर हो। बट अभी तक उस एप्लीकेशन पे कोई डिसीजन लिया नहीं है। और जब तक ये सिलेबस अमेंड नहीं होता आपको पुराने वाले ही पढ़ना है। देखो राजस्थान में सिलेबस अमेंडमेंट करने के रूल है। लॉ डिपार्टमेंट से वैकेंसी गई होगी, ये एपीओ होम मिनिस्ट्री से जाती है, अपने होम मिनिस्ट्री इसको मतलब सारी ट्रांसफर सब कुछ होम मिनिस्ट्री करती है। और तो आरपीएससी को भेजा होगा सिलेबस। आरपीएससी अगर अमेंडमेंट करना चाहती है तो फाइनल सिग्नेचर गवर्नर साहब के होंगे। कोई रूल्स चेंज होते हैं तो गवर्नर साहब साइन करते हैं। तो ये रूल्स में ही सिलेबस मेंशन है। और ये नए होके आए थे, चेंज होके ही आया है सिलेबस। इसका एग्जाम पैटर्न भी बदला है, सब कुछ थोड़े टाइम पहले जब ये वैकेंसी आई थी उससे थोड़े टाइम पहले ही बदली थी सारी चीज़ें। और पहले एक ही पेपर होता था, फिर इंटरव्यू होता था, अब प्री मेंस ऐड कर दिया। तो सिलेबस चेंज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब इतना समय बचा नहीं है। अगर कर भी देंगे सिलेबस चेंज तो वकील लोग एप्लीकेशन लगा देंगे हाई कोर्ट में, 100% एप्लीकेशन लगेगी। और कुछ बच्चे चाहते हैं कि ये वैकेंसी वापस ओपन हो। तो मैंने उनको कहा भी था आरपीएससी को एप्लीकेशन लिखो, और एप्लीकेशन नहीं लिख रहे तो हाई कोर्ट को अप्रोच करो, क्योंकि काफ़ी बच्चे अब पास आउट हो गए हैं और ये वैकेंसी बहुत सालों बाद आई है। और बहुत सालों बाद आई है, अब पता नहीं कब आएगी। तो बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पहले तो एक्सपीरियंस भी मांगते थे 2 साल का, इस बार तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। मैं तो यही कहूँगा जो बच्चे पास आउट हो गए हैं बिल्कुल हाई कोर्ट को अप्रोच करो, ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करो, जहाँ भी अप्रोच कर सकते हो आप। थोड़ा पैसा लगेगा बट ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करवाया जाए। आरपीएससी को भी अप्रोच करो कि सर हमें फॉर्म भरने का टाइम दे, विंडो ओपन करे, 10 दिन की कर दो चाहे 5 दिन की कर दो, अभी भी काफ़ी समय है इस वैकेंसी को करवाने में। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अप्रोच करो अथॉरिटियों को, आरपीएससी को भी करो, हाई कोर्ट को भी करो। और सिलेबस चेंज जब तक नहीं होगा तब तक अपन नहीं कह सकते कि नए वाले लॉ पढ़ने। तो सिलेबस चेंज होने का वेट करेंगे। मुश्किल है, अभी जिस टाइम मैंने पूछवाया था उस टाइम तक मुश्किल है। मैंने वापस आप लोगों के कहने पे पूछवाया, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आरजेएस का मेंस का रिजल्ट जल्दी आएगा, अक्टूबर में आपको आरजेएस मेंस का रिजल्ट देखने को मिलेगा। कॉपियाँ चेक हो रही हैं। और अब मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैंने बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, मैसेज मत करके पूछो कि उस वीडियो को मैंने ट्रिम क्यों किया है, जो आरजेएस का वीडियो जो मैंने बनाया था थोड़े दिन पहले, मत पूछो। एक बच्चा बोल भी रहा है सर आपने बोला था इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, मैं नहीं बता रहा क्योंकि रिक्वेस्ट आई है ऊपर से कि ना बताया जाए ऐसी चीज़ें जब तक ऑफिशियली कुछ चीज़ें आउट ना हो। तो ठीक है, तो अपन उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और नहीं बता रहे सारी चीज़ें। ठीक है, अब जब इतने बड़ी अथॉरिटी कोई रिक्वेस्ट करे तो मान लेना भी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।